पूरी तरह से ग्राउंड पे उनका नजर जमा हुआ, बिल्कुल अपनी पैनी नजर रखते हैं एक एक गेंद पे। पूरी तरह से ग्राउंड पे उनका नजर जमा हुआ। पहला सेमीफाइनल यहां पे चलता हुआ भवानीपुर प्रीमियर लीग का एक जबरदस्त मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच। इन सब के बीच एक सबसे बड़े सितारे जो इस आयोजन के हैं, हमारे स्कोरर नीरज जी को हम लोग नहीं भूल सकते। अकेले स्कोरिंग का पूरा जिम्मा संभाले हुए एक एक पॉइंट को याद रखते हैं, और हम जब सोचते हैं कि हमें ये डाटा चाहिए वो हमारे सामने पेश कर देते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इसी बीच अब नए गेंदबाज हर्षप्रिय, पहली गेंद और वाइड का इशारा था हुआ अंपायर आगत होगा। पहली गेंद दिशा से भटकते हुए हर्षप्रिय अपने पहले लीग मुकाबले में काफी शानदार गेंदबाजी की थी हर्षप्रिय ने अपने टीम के लिए, और हर्ष ने दिखा दिया था अपनी गेंदबाजी क्यों वो अपने टीम के इतने प्रिय खिलाड़ी हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, इस गेंद को कट किया यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन अरविंद वहां तैयार थे, कोई रन नहीं। आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला भवानीपुर प्रीमियर लीग का पूर्णिया और बंगाल के बीच चलता हुआ। स्टार 11 पूर्णिया और बंगाल आमने सामने। अगली गेंद इसे यहाँ पर पुल कर दिया, लेकिन मिड विकेट पर खड़े बिट्टू को नहीं भेज पाए। एक रन से यहाँ संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज सियोन चक्रवर्ती को, जबकि अब स्ट्राइक लेंगे यहाँ से मुजम्मिल। आज दोनों ही टीम के लिए करो या मरो का मुकाबला रवि जी, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट नॉकआउट सिस्टम से खेला जा रहा है, यानी अगर आप एक भी मैच हारते हैं तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो दोनों ही टीम आज जीत के इरादे से थी, सितारों से सजी हुई दोनों ही टीम। फिर से अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंद, अच्छा क्रिकेट चलता हुआ। बल्लेबाज को बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं पूर्णिया के गेंदबाज यहाँ, और अच्छी सूझबूझ से अभी तक बंगाल के बल्लेबाज, ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद फिर से गेंद के ऊपर आकर वही रोक पड़ दिया। वो जानते हैं कि 4 विकेट गिर चुका है, एक पार्टनरशिप की जरूरत, क्योंकि अभी काफी ओवर शेष रवि जी, 20 ओवरों का खेल है। अगर एक पार्टनरशिप डेवलप करते हैं तो निश्चित तौर पर 150 प्लस का स्कोर खड़ा करने में सक्षम बंगाल की टीम, क्योंकि काफी गहराई अभी बंगाल की टीम की बल्लेबाजी में। अगली गेंद शानदार शॉट, शानदार बाउंड्री प्राप्त करते हुए यहाँ पर मुजम्मिल। बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन, 50 रन पूरा होता हुआ यहाँ पे बंगाल टीम का। 51 रन 4 विकेट के नुकसान पे 8वीं ओवर की प्रगति यहाँ पे। बेहतरीन शॉट, कल भी मुजम्मिल ने जो शॉट दिखाए थे रवि जी, काफी शानदार तरीके से वो शॉट उन्होंने खेला था, कई शॉट दिखाए थे, और आज भी बिल्कुल ग्राउंडेड शॉट, कोई रिस्क नहीं लेते हुए यहाँ पर, और गेंद को मेरिट के हिसाब से खेलना ही बल्लेबाज को बड़ा बनाता है। हमेशा क्रीज में कुछ ना कुछ हलचल पैदा करते हुए वहां पे मुजम्मिल बंगाल के दृष्टिकोण से एक। इसी बीच रवि जी हमारे यूट्यूब पर कई दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका मैं नाम ले लूं। आलोक जुड़े हुए हैं, नकुल चौधरी जुड़े हैं, सानू राव जुड़े हुए हैं, अजीत झा है, परवेज खान है, लगातार सभी कमेंट करते हुए हमारे इस आयोजन पर सबका बहुत बहुत आभार। इस लाइव से जुड़ने के लिए घनश्याम भट्ट जी जुड़े हुए हैं, IPS असजाद ये भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं सुशांत जी बता देना चाहता हूं कि जो भी दर्शक हमारे लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सुशांत ब्लास्टर को। और इसी बीच हवा में शॉट 6 रनों के लिए। लगातार पीयूष कुमार, विकास ऑफिशियल, प्रशांत राज, कई दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए, और इसमें बंगाल से भी कई दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ, उनका भी विशेष आभार। अगली गेंद फिर से शॉट खेलने का प्रयास, इस बार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर जाती है और पूरी तरीके से बीट हुए यहाँ पर शिवम कुमार है, पंकज प्रेमी अकबरपुर से जुड़े हुए हैं, RKB राहुल जुड़े हुए हैं, विकास कुमार जुड़े हुए हैं, ललन कुमार जुड़े हुए हैं, गांगुली यादवपुर से जुड़े हुए हैं।
AK सिंघानिया जुड़े हुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई इसी बीच अनिल का अगली गेंद इसे कट कर दिया यहाँ पर पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कवर से दो के क्षेत्र तक सक नहीं फील्ड कर पाएंगे गेंद को 4 रन मिलता हुआ किस फील्ड। संकेत कुमार भी और रवि जी, अभी आपने कहा कि सभी यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कभी किसी से ये मांग अपील नहीं करता हूं कि आप सब्सक्राइब करें। आप अगर कंटेंट अच्छा देंगे तो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब आपको करेंगे। बिल्कुल सुशांत जी, लेकिन उतनी ही तारीफ यहाँ पे करना चाहता हूं मैं बल्लेबाज सियोन की, जो कि ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं। फिर से यहाँ पे शॉट खेलने का प्रयास मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन सफल नहीं हुए। बॉल और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। फिर से अनिल अपने गेंदबाजी मोर्चे पे तैयार मंदिर इंड से। अच्छी शॉट यहाँ पे फिर से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, लेकिन तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर बढ़कर हुआ 62 रन। एक साझेदारी पनपती हुई यहाँ पे। लगातार दर्शक रोहित आनंद, संकेत कुमार, मोहम्मद परवेजुद्दीन सभी जुड़ते हैं हमारे साथ, मोहम्मद आसिफ। और इसी बीच एक बार फिर से तैयार अनिल। अगली गेंद इसे वहीं पर धकेला थर्वेन के क्षेत्र में। जब तक विकेट कीपर ने दौड़कर गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। इसी बीच ओवर की समाप्ति। और जहां तक बात है रवि जी इस लाइव प्रसारण की, तो ये अभी जस्ट शुरू हुआ है। पिछले 1 वर्षों से ये लाइव का जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है, और अभी संसाधनों की कमी है, जिस कारण कुछ परेशानियां हैं, कुछ कमियां हैं हमारे लाइव के चैनल में। स्कोर कार्ड की कमियां हैं। वो समय के साथ जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो दर्शकों पर डिपेंड करता है कि वो अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, अगली गेंद गति परिवर्तन से चकमा देने का प्रयास और बल्लेबाज चकमा खा भी गए। लाइव के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8051671707। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आप अगर क्रिकेट टूर्नामेंटों का या किसी अन्य स्पोर्ट्स का लाइव करवाना चाहते हैं तो सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़े जो कंटेंट है वही लाइव किए जाएंगे। इसी बीच फिर से तैयार, फिर से कदमों का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से मारने का प्रयास, बिना गेंद की लाइन में आए मारने का प्रयास। और शायद रवि जी बंगाल के बल्लेबाजों की यही नैसर्गिक खेल है उनके बल्लेबाजों का, कि वो कभी रुक कर खेलना नहीं चाहते हैं, हरदम चौके छक्के में डील करने का प्रयास करते हैं। और वही करने का प्रयास अपना नेचुरल गेम कह सकते हैं खेलते हुए यहाँ। वैसे भी सुशांत जी कहा जाता है T20 एक बल्ले और बल्लेबाज का ही खेल होता है लगभग। दोनों ही टीम सितारों से भरी हुई इस सेमीफाइनल में। और यहाँ क्लीन बॉल, जिसका प्रयास कर रहे थे उसमें सफल होते हुए। सुशांत जी इस ओवर में काफी ज्यादा उत्साहित मुद्रा में बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज सियोन, और उसका खामियाजा यहाँ पे भुगता टीम बंगाल ने सियोन के रूप में। एक जबरदस्त झटका यहाँ पे लगता हुआ, आधी टीम पवेलियन लौटता हुआ यहाँ पे टीम बंगाल। और अब बंगाल की पारी संकट में घिरती हुई, और काफी चेंजेस आज दोनों ही टीम में हैं। माफ कीजिए, पूर्णिया टीम में काफी चेंजेस हैं आज, और विजय भारती जैसा नाम आज उनकी टीम में शामिल है। और विजय भारती जैसे बल्लेबाज जिस टीम में, जिस खिलाड़ी जिस टीम में रहेंगे, वैसे ही उस टीम का मोराल काफी बढ़ जाता है। और उसका यहाँ पर एक शानदार नमूना अभी पूर्णिया के गेंदबाज पेश करते हुए। कोई गलती नहीं कर रहे हैं पूर्णिया के गेंदबाजों की गेंदबाजी पर गौर की जाए तो। लगातार सटीक लाइन लेन से गेंद डालते हुए बल्लेबाज को गलती करने पर मजबूर करते हुए पूर्णिया के गेंदबाज, जबकि
बंगाल के बल्लेबाजों ने रवि जी आज पुनः निराश किया है अपने समर्थकों को, अपनी टीम को। बल्लेबाजों से भरी हुई टीम, बड़े बड़े सितारे बंगाल की टीम में, लेकिन जो टॉप ऑर्डर था आज फिर से कोलैप्स होता हुआ यहाँ पर। बिल्कुल, आप जिस तरह विजय भारती का नाम ले रहे थे सुशांत जी, वो बिहार क्रिकेट में एक अलग ही पहचान उनका, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो आज इस ग्राउंड में पूर्णिया की ओर से बल्लेबाजी, पूर्णिया की ओर से खेलने के लिए आए हैं। बिल्कुल, विजय भारती बिहार की शान तो वहीं अप्पू सरकार बंगाल की शान, तो दोनों ही स्टेट के बड़े नाम, बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुके खिलाड़ी मैदान पर और इस भवानीपुर में खेलने को आए हैं। हर्ष प्रिय का मेडन ओवर विकेट था, ये एक सफल ओवर की समाप्ति। इस मैच का दूसरा मेडन ओवर विकेट पूर्णिया की ओर से। दस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बंगाल टीम का 62 रन 5 विकेट के नुकसान पे। सूरज जी, कौन सा टीम जीतेगा तो मैच के बाद पता चलिए जाएगा। फिलहाल इसलिए शानदार शॉट यहाँ पर और 4 रन मिलता हुआ बंगाल टीम को। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे ही देखा कि मुजम्मिल ने बॉल थोड़ी सी हल्की सी शॉर्ट पिच थी, उसे अपने आप को बैक किया और बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट के बाहर खेल दिया। यहाँ पे खेलने में कामयाब रहे 4 रनों के लिए मुजम्मिल, पुनः अनिल मुजम्मिल के लिए। अच्छी गेंद वहां इस बार रक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने बल्ले को हराया। और तब तक रवि जी जो आउट हुए हैं 5 बल्लेबाज, उनका नाम बता दूं। अप्पू सरकार, हलचल, गौरव, सियोन और आनंद। तो जो ये 5 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के आउट होकर पेड़ में लौट चुके हैं और अब सारी जिम्मेवारी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दोनों बल्लेबाज भी खेल रहे, खास करके मुजम्मिल काफी देर से जमे हुए उनका साथ देने आए हैं कृष्णा, जबकि प्रेम जैसे बल्लेबाज का आना अभी बाकी, वो डग आउट में भी बैठे हुए, लेकिन मुझे लग रहा है काफी नीचे वो बल्लेबाजी कर रहे हैं इधर इस मैदान पर। और यहाँ खराब शॉट और यहाँ पर विकेट मिलता हुआ। कल के मैच में कृष्णा जो कि अच्छी खासी अपने बल्लेबाजी से प्रभावित करने में कामयाब रहे थे सुशांत जी, आज कुछ खास नहीं कर पाए और कृष्णा का स्थान लेने के लिए अब जा रहे हैं। अब पिंटू स्थान लेने के लिए जा रहे हैं कृष्णा का। और तब तक मैं
ब्रेक के बाद पुनः खेल प्रारंभ होता हुआ। और अब अनिल फिर से आए गेंदबाजी के लिए। सामने नए बल्लेबाज पिंटू। कल पिंटू ने शानदार साथ निभाकर अपनी टीम को जिताया था। अगली गेंद इसे हल्के हाथों से धकेला। शॉट पर खड़े क्षेत्र रक्षक जब तक गेंद को फील्ड करने का प्रयास दिखाते, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। निश्चित तौर पर चिंता की लकीरें साफ साफ बंगाल टीम के कप्तान के ऊपर दिखती हुई, चेहरे पर दिखती हुई रवि जी। हो भी क्यों नहीं, 6 विकेट 68 रनों के स्कोर पर ही गवा चुकी है बंगाल की टीम। बंगाल जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम और सभी बल्लेबाजों ने अपना विकेट आज थ्रो किया यहाँ पर। इसी बीच रन आउट का एक चांस बन सकता था। हाँ ना यहाँ पर अभी अगर इस तरह की संभावना बनती है तो पूर्णिया टीम के लिए अच्छा रहा, लेकिन बंगाल टीम के लिए उतना ही नुकसानदेह साबित होगा। सुशांत जी, रवि जी, आप एक जानकारी में बता दो यूट्यूब के दर्शकों तक भी कि जो भी इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच जो भी टीम जीतेगी उन्हें 41,000 रुपये नगद के साथ ट्रॉफी एवं अन्य उपहार दिए जाएंगे। और जो टीम हारेगी उन्हें 21,000 रुपये के नगद पुरस्कार, उपविजेता ट्रॉफी और अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे। साथ ही इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नाइट में खेला जाएगा। साथ ही फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमों को जर्सी भी प्रदान की जाएगी सभी खिलाड़ियों को। यानी कि आपका कहना है फाइनल में पहुंचो और मैदान को लूटो। देखिए, अमाउंट ज्यादा मायने नहीं रखता है किसी भी टीम के लिए। बंगाल की टीम भी यहाँ सिर्फ कह सकते हैं अमाउंट के लिए नहीं आई है पूर्णिया की टीम। उनके लिए एक प्रतिष्ठा वाली बात है कि ट्रॉफी को जीते, और ट्रॉफी जीतने के लिए सभी टीमें आई है। ऐसी बात नहीं है कि जो पूर्णिया की टीम खेल रही है, जो बंगाल की टीम खेल रही है, वो बिना राशि वाले मुकाबलों में खेलने नहीं जाती है। बिल्कुल, ट्रॉफी, ये सम्मान, इसके लिए टीमें यहाँ आई है। सुशांत जी, इसी बात पे मैं सहमत हूँ। श्रीनगर की टीम भी इसी तरह सोची होगी उस दिन। सभी टीमें यहाँ खिताब जीतने के लिए आई है, सम्मान बढ़ाने के लिए आई है, अपना जो कह सकते हैं ट्रॉफी जीतने का जो उनका सपना है उसे पूरा करने आई है। यहाँ पर भवानीपुर, पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड रुपौली विधानसभा में पड़ता है और यहाँ का ये ऐतिहासिक मैदान, यहाँ फिलहाल स्टेडियम का काम निर्माणाधीन। इसी बीच खराब गेंद और शानदार शॉट, छक्का मिलता है बंगाल की टीम को। रन गति बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं अब तक बंगाल के बल्लेबाज। मुजम्मिल अच्छी बल्लेबाजी करते हुए एक छोर पे डटे हुए हैं। बिल्कुल रवि जी, कहीं एक समय ऑस्ट्रेलिया टीम का यही होता था, यही रणनीति होती थी, विकेट कितने गिर जाए लेकिन वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं छोड़ते थे। वही यहाँ दिखता है बंगाल की तरफ से। विकेट भले गिरे हैं लेकिन जब भी खराब गेंद मिला उस पर जमकर प्रहार करते हुए बंगाल के बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार गिरने के बाद लेग स्टंप के तरफ बाहर की ओर थोड़ी सी जाती हुई, लेकिन इस गेंद का बल्लेबाज पिंटू फायदा नहीं उठा पाया, वरना फाइन लेग और का जो बड़ा एरिया वो पूरी तरीके से खाली था। यहाँ पर अच्छी गेंद, अपील, लेकिन इस अपील को नकार दिया। गेंद हाथ से लगकर विकेट कीपर की तरफ गई थी। इसी बीच एक अच्छे ओवर की समाप्ति यहाँ पर। हर्षप्रीत की एक और कैसे ओवर की समाप्ति यहाँ। सेमीफाइनल मुकाबला जा रही है, लेकिन उतनी ने इस अपील को नकारा। गेंद इस बार काफी ज्यादा बाहर, 6 विकेट के नुकसान दिया था। ओवर में मुजम्मिल फिर से वहां पे
बाकी नहीं रख रहे हैं। जैसे ही देखा कि थोड़ी सी गेंद बाहर की ओर निकल रही, अपने बल्ले को हराया और 4 रन यहाँ पे प्राप्त करता हुआ। टीम का कुल स्कोर 82 रन 6 विकेट के नुकसान पे। मुजम्मिल जो कि अपने 15 के व्यक्तिगत स्कोर पे अभी भी डटे हुए क्रीज में, उनका साथ दे रहे हैं पिंटू जो कि 9 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे खेल रहे हैं। इन दोनों के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी। अगर यहां से 130, 150 से ऊपर अगर टारगेट रखते हैं पूर्णिया टीम के ऊपर, बंगाल की टीम, तो एक अच्छी टारगेट सेट कर सकते हैं। पुनः हर्षप्रिय शॉर्ट पिच डिलीवरी, इस बार 6 रन। जैसे ही देखा पिंटू ने थोड़ी सी पीछे भटक गया वहां पर, मिड विकेट के ऊपर से मैक्सिमम के लिए भटक खेल गया दिया था जिसे पैर से बल्लेबाज लिफ्ट कर पिंटू ने। दिया। पुनः एक बार फिर से हर्षप्रिय, फिर से इस बार हवा में उसके नीचे विकेट कीपर मौजूद और 7वां झटका यहाँ पे लगता हुआ टीम बंगाल को। काफी खराब यहाँ पे बल्लेबाजी। और जिस बल्लेबाज की प्रतीक्षा सभी दर्शकगण कर रहे थे, प्रेम, अब बल्लेबाजी का